हेलो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे क्रेडिट मल्टीप्लायर की और इसके कौन कौन से लिमिटेशन होती हैं। हमने आपको लास्ट क्लास से पढ़ा चुका हूँ, याद रखना। जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज, ठीक है। सो क्रेडिट मल्टीप्लायर को कैसे डिफाइन करते थे? क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू होता था 1/CRR, यानी कि कितना मार्केट में बैंक क्रेडिट क्रिएशन करेगा वो डिपेंड करेगा कैश रिजर्व रेशो पर, जिसको हम निकालते हैं 1/CRR पे। यानी कि अगर 1/CRR का मतलब होता है कि अगर प्राइमरी डिपॉजिट अगर 1000 रुपये होता है क्लास, तो क्या करेगा कि CRR 10% हो गया। तो CRR 10% का मतलब होता है कि 1/CRR इक्वल टू 10%। अगर हम 10% रखते हैं तो 10 इंटू 1000 हो जाएगा, यानी कि इसको निकालेंगे तो हमारा 10 आएगा। और हमारा डिपॉजिट अगर 1000 रुपीज़ है तो 1000 कर देंगे तो हमारा 10,000 हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन हो जाएगा। अच्छा, ये भी आपको पता है। दो चीज़ें आपको बताते हुए कि मनी सप्लाई जो है C+D होता है, करेंसी प्लस डिपॉजिट होता है, और जो हाई पावर्ड मनी होता है वो C+R होता है। इन दोनों का डिफरेंस आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि क्रेडिट जो मनी सप्लाई होता है उसमें डिपॉजिट इंक्लूड होता है और हाई पावर्ड मनी में करेंसी प्लस रिजर्व इंक्लूड होता है। मनी सप्लाई निकालेंगे, मनी सप्लाई इक्वल टू होगा मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर्ड मनी, ये भी बता चुका हूँ आपको। और आपको पता था कि मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, तो 1/CD, CD क्या है? करेंसी डिपॉजिट रेशो है, और प्लस करेंसी रिजर्व डिपॉजिट रेशो प्लस एक्सेस डिपॉजिट रेशो। मेरी बात को समझाओ। मान के चलो बैंक में आपने 1000 रुपये रखा, तो उसमें से CRR या कुछ पैसा कैश रिजर्व रखना पड़ता है। वो दो तरह का रिजर्व होता है, रिजर्व रिक्वायर और एक्सेस रिजर्व। तो एक सर्टेन % होता है, तो बैंक को कितना 30% रखने के बाद ही आगे वो लोन प्रोवाइड कर देता है। यानी कि मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी होगी, मनी की सप्लाई कितनी होगी, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है मनी मल्टीप्लायर का। यानी कि मनी मल्टीप्लायर में क्या आता है? मनी मल्टीप्लायर डिफाइन करता है करेंसी डिपॉजिट रेशो का, और करेंसी डिपॉजिट रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो और एक्सेस डिपॉजिट रेशो का। ये तीन चीज़ों पर आपका डिपेंड करता है क्लास। ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इसमें चेंजेज आते हैं तो मनी मल्टीप्लायर में चेंज आएगा, यानी क्रेडिट क्रिएशन में चेंज आएगा, यानी कि पूरा का पूरा मनी सप्लाई में चेंज आएगा, ठीक है। अब मुझे पढ़ा रहे हैं आपको कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, यानी कि बैंक जो है कितना क्रेडिट क्रिएशन करता है, कितना मनी सप्लाई को मार्केट में इन्फ्लुएंस करता है, वो डिपेंड करेगा इन वेरिएबल पे। अच्छा, ये भी बता चुका था लास्ट क्लास में। अब हम बताते हैं कि आपको इसका फार्मूला है कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आप। अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जब आप प्राइमरी डिपॉजिट करते हैं, मान चलो आपने डिपॉजिट किया 1000 रुपये, तो 1000 में से पहले तो 1000 रुपये ही आ गया। अच्छा सॉरी, ये 1000 रुपये आपने जमा किया। अब उसके बाद दूसरी बैंक के पास जाएगा तो कितना जाएगा? अब बैंक कितना लोन प्रोवाइड करेगा, उसमें से 10% रख लेगा। अच्छा, फिर तीसरा, फिर उसमें का भी 10% रख लेगा। चौथी बैंक के पास जाएगा, वो भी 10% रखेगा। तो इस तरह से कितना मनी सप्लाई सर्कुलेट हो रहा है, ये सब बातों पर डिपेंड करता है। किस पर? CRR पे। अच्छा, इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं क्लास, देख लीजिए, या फिर हम इसका एक फाइनली फार्मूला लेंगे तो हम इसको ड्राइव कर लेंगे, तो हमारा फार्मूला क्लास वही बनेगा। क्या बनेगा कि ये क्या हो गया 1000 रुपये, ये 1000 रुपये हो गया डेल्टा P, यानी कि प्राइमरी डिपॉजिट, और ये 10 क्या हो गया, ये 10 हो गया 1/CRR, ये 10% आ गया। अगर 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1/10% भी लिख सकते हैं आप। तो यानी कि अगर मैं इसी को लिखूं तो 1000 इंटू 1/10%, तो कितना निकलेगा क्लास? तब भी हमारा 10,000 रुपये आ जाएगा। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से आपको मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। अच्छा,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लास, अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन के बाद मेन चीज़ है कि किस तरह से दिखाएंगे कि बैंक कितना क्रेडिट क्रिएशन करेगा। मान के चलो हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये भी लिख देता हूँ कि अगर आपने 1000 रुपये बैंक में पहली बार जमा किया तो क्या होगा, उस 1000 रुपये का तो प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, प्लस दूसरे में क्या करते थे क्लास, प्लस 1000 1 माइनस 10%, ओके, फिर क्या होगा प्लस 1000 प्लस 1 माइनस 10% का 2 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से करते जाएंगे हम, तो फाइनली क्या निकलेगा क्लास, फिर वही मेरा 10,000 रुपये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ आपको, एक एग्जांपल लेकर कि मान के चलो क्लास यहाँ पर हम लेते हैं बैंक, यहाँ क्या लेते हैं बैंक, दूसरी तरफ लेते हैं न्यू डिपॉजिट, न्यू डिपॉजिट्स, तीसरा लेते हैं क्लास एक लेवन है रिक्वायर रिजर्व, रिक्वायर रिजर्व, कितना रिजर्व रिक्वायर रखना पड़ता है बैंक को, और नेट लोन, नेट लोन्स, वो कितना लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये अगर हम 4 चीज़ें देखें कि मान के चलो क्लास आप एक बैंक में पैसा रखते हैं और आप पहली बार 1000 रुपये आप वहाँ पर जमा करते हैं, 1000 रुपये में से बैंक कितना अपने पास रखेगा, अगर 10% है तो यानी कि 100 रुपये अपने पास रखेगा, और 900 रुपये क्या करेगा, वो आगे लोन दे देगा। अब जब 900 रुपये किसके पास जाएगा, ए बैंक है, ये बी बैंक के पास कितना जाएगा, ये 900 रुपये बी बैंक के पास जाएगा। अब बी बैंक भी उसमें से 10% अपने पास रख लेगा, यानी कि 90 रुपया अपने पास रख लेगा। ठीक है, तो 90 रुपये रखेगा तो 810 रुपया क्या करेगा, वो लोन दे देगा। फिर 810 रुपये सी बैंक में पास गया, तो हम करें कि 810 रुपये रखेगा, अब वो उसका 10% 81 रुपीज़ रखेगा। जब 81 रखेगा तो 729 आगे लोन देगा। अब 729 यहाँ जाएगा तो इन सब का 1% रखेगा। तो क्या होगा कि ए बी सी डी सभी बैंकों में मनी सर्कुलेशन हो जाएगा। और टोटल कितना बनेगा क्लास, याद रखना टोटल कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10,000। 1000 से 10,000 का हो गया कारोबार, 1000। देखिए रिजर्व रिक्वायर कितना हो जाएगा, ये 1000 ही हो जाएगा। टोटल लोन कितना दिया जाएगा, 9,000 का। यानी कि बैंक ने आपने 1000 तो डिपॉजिट किया, तो वही डिपॉजिट ही 1000 रुपये तो डिपॉजिट है ही है, लेकिन उस 1000 रुपये से बैंक ने क्या किया, 10,000 मार्केट में सर्कुलेट कर दिया। यानी कि उसके पास कैश रिजर्व रिक्वायर्ड है, 1000 रुपये रखा हुआ है, लेकिन उसने 9,000 रुपये का आगे लोन प्रोवाइड कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं क्लास, कि बैंक ने 1000 रुपये से 9,000 रुपये मार्केट में क्रिएट कर दिया और मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि 9,000, ये डिपेंड करता है CRR पे। क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस पर। इसका मतलब होता है कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई होगा। अगर ये बेटा अगर इसको मैं इंक्रीज़ कर दिया 10% से, अगर मैं 15% कर दिया तो फिर मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा। और अगर इसको मैंने कम कर दिया 5% कर दिया तो ये फिर 20,000 हो जाएगा। तो यानी कि मोस्टली किस पर डिपेंड करता है, CRR पे, कैश रिजर्व रेशो पर डिपेंड करता है। कैश रिजर्व रेशो जो है पूरी इकोनॉमी में कितना फ्लक्चुएशन होगा मनी का, ये डिपेंड करता है। और ये बात मिलती है क्रेडिट क्रिएशन पे। ये बात समझ में आ गई कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, किस तरह से बैंक के पास जाता है, और मेन लॉजिक और फार्मूला क्या है। इतना तो बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि ये क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, मनी सप्लाई कितना बढ़ेगी, मनी सप्लाई कितना इंक्रीज होगी मार्केट में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है क्लास, मनी मल्टीप्लायर हाई पावर्ड मनी पे। अब हाई पावर्ड मनी में क्या होता है कि कैश प्लस रिजर्व, यानी कि RBI, रिजर्व कौन डिसाइड करता है, RBI,
अगर आरबीआई ने रिजर्व ज़्यादा डिसाइड कर दिया है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। अगर आरबीआई ने सीआरआर कम कर दिया है तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगा। तो एक तरीके से आरबीआई की पॉलिसी ही है जो कितना मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन होगा इस बात को डिसाइड करता है। दूसरा होता है कि आप कितना डिपॉजिट करते हैं और कितना कैश रखते हैं। एक आदमी की हैबिट क्या है कि वो कैश रखता है कि डिपॉजिट करता है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना मनी सप्लाई होगा, कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा। अच्छा, दूसरा बात है कि वो मल्टीप्लायर कितना है। मल्टीप्लायर कितना है, मल्टीप्लायर में सब कुछ का फार्मूला आ गया और क्रेडिट मल्टीप्लायर तो सिर्फ 1/CRR आ गया। तो यानी कि मार्केट में क्रेडिट क्रिएशन किस पे डिपेंड करता है, ये सारे रीजन हैं। किस पर डिपेंड करता है, करेंसी पे, डिपॉजिट पे, रिजर्व रिक्वायर पे, कैश डिपॉजिट रेशो पे, हाई पावर में मनी मल्टीप्लायर पे। यही तो डिटरमिनेंट है। व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन या व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो इसी को बोलेंगे मनी सप्लाई किस पर डिपेंड करती है। तो ये मनी सप्लाई के फैक्टर्स आ गए। सो फैक्टर ऑफ डिटरमाइन द मनी सप्लाई। अब एक दूसरा पॉइंट हम टर्न करते हैं कि क्या ये क्रेडिट क्रिएशन बैंक चाहे जितना कर सकता है या ये बैंक फेल हो जाएगा, मतलब क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगा। तो यानी कि अब हम बात करने जा रहे हैं कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन कहनी चाहते हैं कि लिमिटेशन ऐसी है कि वो क्रेडिट क्रिएशन को कम कर देती है। यानी कि क्रेडिट क्रिएशन किस पर डिपेंड करेगा, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड करेगा, सबसे पहली बात क्लास आपको पहले समझा दिया, वो डिपेंड करेगा कैश रिजर्व रेशो पे। क्यों? कैश रिजर्व रेशो पे, CRR पे। क्यों? क्योंकि अगर CRR ज़्यादा रहेगा तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, कम हो जाएगा। और CRR अगर कम कर देंगे आप तो क्रेडिट क्रिएशंस ज़्यादा होगा। यानी कि देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कैश रिजर्व रेशो पे। ओके, दूसरा है अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। और किस पर डिपेंड करेगा क्रेडिट क्रिएशन? प्राइमरी डिपॉजिट पे। अगर लोगों की हैबिट है कि वो बैंक में पैसा जमा करते हैं, प्राइमरी डिपॉजिट ज़्यादा है, अगर प्राइमरी डिपॉजिट ज़्यादा है, ठीक है, तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा। भाई बैंक में पैसा जाएगा तभी तो बैंक कमाएगा। अगर बैंक के पास गया ही नहीं पैसा, आपने घर पे रख लिया या आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया बैंक में, तो बैंक के पास आगे लोन देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो यानी कि इसे बोलते हैं CD, करेंसी डिपॉजिट रेशो। कितना पैसा अपनी इनकम का आप डिपॉजिट करते हैं, ये बड़ी बात है। जैसे 1000 में से आपके पास इनकम आई तो आपने इसमें से 200 जमा कर दिया बैंक में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 800 आपने क्या किया, 800 रख लिया आपने। तो यानी कि 200/800 ये क्या हो जाएगा, करेंसी डिपॉजिट रेशो हो जाएगा। तो अगर करेंसी डिपॉजिट रेशो ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर CD ज़्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशंस हाई होगा, अगर CD कम है तो क्रेडिट क्रिएशंस कम होगा। यानी कि अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट के साथ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट मल्टीप्लायर। ओके, अगला है क्लास बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। लोगों की हैबिट कितनी है बैंक में अगर पैसा रखते हैं, लोगों को ट्रस्ट कितना है बैंक में कि बैंक फेलियर तो नहीं हो जाएगा, बैंक भाग तो नहीं जाएगा। ये सब बातें डिपेंड करता है कि लोगों की हैबिट कितनी है बैंक में रखने की, निकालना। अगर प्राइवेट ट्रांजैक्शन करते हैं तो सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कहाँ कितना पैसा रखते हैं। यानी कि बैंक लोगों की हैबिट जो है, अगर बैंक में जाएंगे नहीं तो पैसा बैंक कैसे क्रेडिट कर ही नहीं सकता है। तो क्रेडिट क्रिएशन फिर डिपेंड करता है कि बैंकिंग की हैबिट लोगों की क्या है। अगला है कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर्स। जैसे आपको पता है कि मेरा बैंक डूब नहीं जाएगा, बैंक के पैसा लेके भागेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे क्लास, नो डाउट कि आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, ठीक है। अच्छा है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बारोवर्स। बैंक क्या करता है, आपके डिपॉजिट करने के बाद वो क्या करता है, लोगों को लोन देता है। तो लोन्स लेने वाले भी अगर मार्केट में हैं तभी क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा, अदरवाइज क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर पाएगा। पहली बात, क्रेडिट क्रिएशन करने के बाद वो लोग रिलायबल
बारोवर हैं, यानी कि बाद में पेमेंट को वापस करते हैं, पता लगा लोन लेकर नीरव मोदी की तरह भागे तो क्या होगा, तो बैंक तो फेलियर हो जाएगा। तो बैंक फेलियर ना हो उसलिए गुड बारोवर होने चाहिए, यानी कि जो बारो का है वो पेमेंट करें। अगला क्लास क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। जैसे बताया कि बैंक, सेंट्रल बैंक क्या चाहता है, आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट क्रिएशन हो, बहुत ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर, एसएलआर, ईडी ये सबको क्या करेगा, कम कर देगा। और बैंक को लगता है कि यार मार्केट में बहुत रिसेशन है, इन्फ्लेशन है, कम करना है, तो क्या करता है वो फिर इसको बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन में क्या करता है, आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को, सीआरआर को, एसएलआर को, बैंक रेट को बढ़ा देता है, तो मार्केट में क्रेडिट क्रिएशंस कम हो जाता है, क्योंकि लोग कम लेंगे, लोग बारो कम करेंगे, ठीक है, लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। तो यानी कि डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई चाहती क्या है। अगला है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कंडीशंस। अगर कंट्री में कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इकोनॉमी बहुत बूम चल रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बेटर है, बेटरली कमर्शियलाइजेशन इकोनॉमी है। अब मान लो एग्रीकल्चर है तो नहीं, कमर्शियलाइजेशन इकोनॉमी का मतलब होता है कि हर जगह फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब कुछ सेटअप है, और बैंक भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कैपिटल मार्केट भी है, मनी मार्केट में है, हर जगह शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट सब कुछ बेटर चल रहा है। तो कहने का मतलब है क्रेडिट क्रिएशन इन सब बातों पे डिपेंड करता है। तो मोस्टली मैं बहुत शॉर्टकट में बता दिया आपको कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन का फार्मूला क्या है, और फिर आपको बताया कि क्रेडिट क्रिएशंस निकालने के लिए जो अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन कैसे किया। फिर आपको बताया कि मनी सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, क्रेडिट क्रिएशन पे, क्रेडिट क्रिएशन किस पर डिपेंड करता है, इन फैक्टर पे। और यही फैक्टर जो हैं ये दिखा देते हैं कि लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है। तो दीज आर लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सो आप प्लीज़ क्लास ध्यान देना कि ये पॉइंट आएगा एग्जाम में कि व्हाट आर द मेन लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो इस सबको पॉइंट को दिखा देना है। और अगर आपको दिखाता है कि मल्टीपल बैंकिंग है तो ये मल्टीपल बैंकिंग का फार्मूला हो गया। अगर सिंगल बैंकिंग दिखाता है तो आप एक ही बैंक में अलग अलग कस्टमर कर देना, यही चीज़ दिखा देना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हम कल आपको पढ़ाएंगे मनी सप्लाई का फार्मूला वगैरह, कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो क्लियर क्लास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। नोट डाउन कीजिए प्लीज़।